Good morning student, this is your 12th class chemistry and we were discussing lesson number 5 जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था colloid डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ colloids कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ colloids बाय ब्रैडिक्स मेथड किया था हमने, पेप्टाइजेशन किया था और अब कुछ केमिकल मेथड्स हैं। तो आपके पास हमने प्रिपरेशन ऑफ colloids में लायोफोबिक जो सोल हैं उनको ही प्रिपेयर किया है, क्योंकि लायोफिलिक जो हैं वो इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं इन वन शेक। तो लायोफोबिक जो हैं कोलॉइड्स वो आपके अच्छे से प्रिपेयर हो, मतलब उनको प्रिपेयर करने के लिए पर्टिकुलर मेथड चाहिए होता है, जिसके लिए हमने अलग अलग मेथड किए थे। तो आज है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स बाय केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड है, सबसे पहला है डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन में क्या है आपका, यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है आर्सेनिक का ऑक्साइड जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनेगा आपका AS2S3, जो क्या है, एक सोल है, कोलॉइड सॉल्यूशन बन गया आपका और वाटर रिलीज हो गया, ये कोलॉइड बन गया आपका यहाँ पर। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है आपका बाय रिडक्शन। सेकेंड प्रोसेस है आपका बाय रिडक्शन, जिसमें गोल्ड का जो है हमने गोल्ड क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड यानी कि SnCl2, तो यहाँ पर आपका गोल्ड का सोल बना है और SnCl4 आपका अलग हो गया। उसके बाद आता है बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो हम कोई भी सोल कैसे बनाते हैं, यहाँ सल्फर का बनाया हुआ है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर इसमें से हमने हाइड्रोजन रिमूव करके और इसका कोलॉइड बनाया है, ठीक है। इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गई है तो इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बोल दी है। उसके बाद है हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर। जब हम आयरन क्लोराइड में वाटर ऐड करते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, दैट आयरन हाइड्रोक्साइड इज कोलॉइड, ठीक है, ये कोलॉइड बन गया आपका। इस तरह से केमिकल मेथड्स के थ्रू हम कोलॉइड बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। अब हमने कोलॉइड्स बना लिया, अब उनको प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है। अब उनको हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। इनका इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो इनको प्यूरिफाई कैसे करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में क्या है, जैसे कि हमने सबसे पहले ब्रैडिक्स मेथड किया था, उसमें हमने क्या किया था, जो आपका यहाँ पर आपका जो कोलॉइड बन रहा था, हमने गोल्ड का कोलॉइड का एग्जांपल लिया था और उसको हमने फिर यहाँ पर डिपॉजिट करवाया था विद द हेल्प ऑफ आइस। जब भी इवेपोरेट हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की थी जब हमने यहाँ पर, तब ये इवेपोरेट हो रहा था। और जब इसके वेपर्स सेटल डाउन और कंडेंस हो रहे थे, वो इकट्ठे ना हो इसके लिए हमने क्या डाला था, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला था KOH। अब ये जो एक्सेस की इम्प्योरिटीज हैं KOH, ये इन सबको रिमूव करने के लिए हमें सिर्फ सोल चाहिए, ठीक है। तो इनको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस मतलब जो रिक्वायर है वो तो ये जो गोल्ड है, गोल्ड के पार्टिकल यूज कर लेंगे, जो एक्सेस है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं किसको, कोलॉइड्स को। तो सबसे पहला मेथड है आपका प्यूरिफाई का डायलिसिस। 3 मेथड है आपके, डायलिसिस, सेकेंड है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, सेकेंड है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ये थर्ड है आपका, सेकेंड तो आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज करके जब आपने डायलिसिस किया, इलेक्ट्रो डायलिसिस। थर्ड है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। थर्ड है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। डायलिसिस में सबसे पहले, डायलिसिस में होता क्या है, जैसे आप डॉक्टर क्या, जब किडनी प्रॉब्लम हो जाती है जिनको, तो उनका जो ब्लड जो है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाता, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डायलिसिस प्रोसेस करवाते हैं। डायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन होती है जिसमें आपके जो बॉडी का ब्लड है वो सर्कुलेट होता है और उसमें से इम्प्योर चीज़ें निकल जाती हैं, वो मशीन है उसमें से इम्प्योरिटी को निकालती है। तो बेसिकली डायलिसिस, इसीलिए डायलिसिस प्यूरिफिकेशन बाय यूजिंग एनिमल मेम्ब्रेन या ऑस्मोसिस करना है हमें, बेसिकली एनिमल मेम्ब्रेन को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, आपका कोलॉइड है, जैसे आपका जब घरों में मान लो आपको ये बनाया जाता है, रसमलाई बनाई जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, जो आपकी ये उसमें जो स्पॉन्जी रसगुल्ला होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है बनाने के लिए, सबसे पहले मिल्क लिया जाता है, फिर उसे क्या
उसे क्या करते हैं, मिल्क में हम कुछ एसिड ऐड करते हैं, उसको दूध को फाड़ देते हैं, ठीक है। जब फट जाता है तो हम उसको छान लेते हैं ना, एक कंटेनर में लेते हैं, एक कपड़ा लेते हैं और उस कपड़े के ऊपर डालते हैं उसको, और वो जो लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है, फिर इसको हम इकट्ठा कर देते हैं, तो इस शेप में आ जाता है कुछ लगभग। जैसे मान लो वो कपड़ा है, हमने उसकी पोटली बना दी एक तरह से, इस तरह से आ जाता है। इसी तरह से आपके कोलॉइड्स लेंगे, सबसे पहले हम उनको वॉश करेंगे अच्छे से। एनिमल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन ली गई है, हम घरों में कपड़ा यूज़ करते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन ली गई है कोलॉइड के फॉर्म में, उनको छान लिया हमने, ठीक है। और फिर क्या किया, उसको एक एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे हमने बंद कर लिया, पोटली बना ली। फिर उसको हम एक कंटेनर में रखेंगे। वो कंटेनर क्या है, इसमें 2 पाइप लगी हुई है। कंटेनर क्या है, उसमें 2 पाइप लगी हुई है। वाटर इन, एक पाइप से वाटर अंदर जाता है, दूसरे से वाटर आउट होता है। कॉन्टिन्यूसली वाटर अंदर जा रहा है और बाहर है, और ये रोटेट होती है इसके अंदर। ये क्या होती है, रोटेट होती है। इसको यहाँ पर सेट कर दिया जाता है स्टैंड के थ्रू, ठीक है। ये रोटेट होती है यहाँ पर। अब जैसे जैसे वाटर अंदर जाएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट है वो इसके साथ निकलता चला जाएगा। ये रोटेट होगी और वो वॉश होते चले जाएंगे, वॉशिंग मशीन की तरह। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं ना, घूमते हैं जब, वो वाटर जो है वो बाहर अंदर जाता रहता है, और जो सर्फ वाला वाटर है वो बाहर आता रहता है। इस तरह से ये डायलिसिस प्रोसेस हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में होता है आपका, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं, जब हम इसमें क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हम इसमें क्या लगा दें, अगर सपोज इसी सेटअप में अगर हम, ये स्टैंड है यहाँ पर, इसी सेटअप के अंदर हम इसको हम क्या लगा दें, इलेक्ट्रोड लगा, इलेक्ट्रोड लगा दें, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड लगा दें और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें। जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तब क्या होगा, इसमें जो आयंस प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट के एक्सेस वाले, वो अपने आप मूव करेंगे। पॉजिटिव इसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो जो प्रोसेस है बहुत स्पीड अप हो जाएगा। डायलिसिस प्रोसेस बहुत स्लो होता है। क्या होता है, डायलिसिस प्रोसेस बहुत ही स्लो। प्यूरिफाई, जो कोलॉइड्स हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस कौन सा प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। इसमें क्या किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई है, और जो क्या कर रही है, हाई फोर्स दे रही है इसको। हाई फोर्स किस चीज़ के लिए, हाई फोर्स दे रही है कि ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर से आसानी से रिमूव हो सके, ठीक है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आसानी से रिमूव हो सके। क्या किया था सबसे पहले डायलिसिस में, हमने डायलिसिस में एक एनिमल मेम्ब्रेन को लिया था। यहाँ पर सपोज ये एक एनिमल मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर हमने अपना कोलॉइड जो बना हुआ है, जो हमारा कोलॉइड बना वो इसके ऊपर हमने डाला, ठीक है। क्या होगा फिर उसके बाद, इसमें जो लिक्विड, नीचे एक कंटेनर लगा दिया हमने, उसके अंदर जो लिक्विड है वो निकल जाएगा, मतलब जो सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये जो हमारी एनिमल मेम्ब्रेन है, इसको हम इस शेप में बना लेंगे, कुछ इस तरह से। ये पोटली की शेप में बन जाती है, ठीक है, पोटली की शेप में बन जाती है। और इसको हम यहाँ हैंग करेंगे, कहाँ पे, एक सेटअप ले लेंगे, और उसके अंदर एक कंटेनर, मतलब ये जो सेटअप है इसके अंदर क्या है, वाटर अंदर जा रहा है, वाटर इन, वाटर क्या है, इन, वाटर अंदर जा रहा है, और इसमें क्या है, वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर आउट, बाहर निकल रहा है। तो ये जो सेटअप है यहाँ पर, ये क्या है, रोटेट होते हैं वाटर के साथ। ये क्या होते हैं, रोटेट होते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, वाटर के साथ रोटेट हो रहा है। जैसे ही वाटर जो अंदर जाता है, इसका एक्सेस इसके कांटेक्ट में आता है, वाटर इस इलेक्ट्रोलाइट के जो इसके अंदर प्रेजेंट है एक्सेस में, और वो उसको बाहर लेके जाता है। दोबारा से ऐसे होता है, इस तरह से ये करते बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। लेकिन जब अगर ये होता है, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत ही धीरे होता है। हम क्या करते हैं, इस पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड आ गए, यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव आयंस जो है एक्सेस वाले वो पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे,
पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे और जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। इस तरह से जो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड है वो स्पीड अप हो जाता है, बहुत ही तेज हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है बहुत ही स्पीड अप प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो होता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे इसको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।